हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को बताया 19 फरवरी 2021 को बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का एग्जाम होने जा रही है। तो मैं आप सभी को सोशल साइंस से ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही जो बगल में घंटे की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके अवश्य रखिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से जो आगे की कुछ और वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो अन्य आपके सहपाठी होंगे वो भी वीडियो के माध्यम से अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन जो है हिस्ट्री, उससे मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की? तो बुर्बो राजवंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है जर्मन राइन राज्य, जिसको आप संघ कहते हैं, का गठन किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का जो गठन है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। ऑप्शन नंबर क जो है दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे तीसरा प्रश्न है रूस की बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति जो है वो लेनिन के नेतृत्व में हुई। ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो कोलोन जो है हिंद चीन में फ्रांसीसियों को कहा जाता है। चार का आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, फ्रांसीसियों को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। क इसका उत्तर हो जाएगा। रंपा विद्रोह, ये भी महत्वपूर्ण है। रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए लखनऊ समझौता भी 1916 में ही हुआ था और रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर क इस दोनों का आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है इंग्लैंड में हुई थी। क इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है शहरों में सामंती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास हुआ? तो ये जो प्रवृत्ति है ये है आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर क इसका उत्तर हो जाएगा। किस देश ने बृहत उत्पादन व्यवस्था आरंभ की? तो बृहत उत्पादन व्यवस्था जो है अमेरिका ने आरंभ की। ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया? इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार जो है विलियम कैक्सटन ने किया। ऑप्शन नंबर घ इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए ज्योग्राफी से देख लेते हैं। ज्योग्राफी से है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बांगर। ऑप्शन नंबर क जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें कपास उत्पादक राज्य जो है कौन है? इनमें कपास उत्पादक राज्य कौन से है? तो कपास उत्पादक राज्य जो है आपका महाराष्ट्र है। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कपास उत्पादन किया जाता है। ग इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न किस किस्म के लोहे में चुंबकीय गुण मिलता है? तो चुंबकीय गुण जो है वो मैग्नेटाइट किस्म के लोहे में मिलता है। घ इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है, क्योंकि भारत जो है कृषि निरपेक्ष देश है, कृषि पे आधारित है। इसकी मैक्सिमम जो जीडीपी है वो कृषि से मिलती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 14 का क। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो जो प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है वो है आपका कोयला। कोयला एक बार खत्म होने के बाद पुनः जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता है। बाकी समुद्री जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये आपका नवीकरणीय है, फिर से प्राप्त किया जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के जो है गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध। ग इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा जो है ये शुरू हुई थी आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा, कोलकाता। श्वेत क्रांति का संबंध इनमें से किस में से है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत आप कोरिलेट कर सकते हैं, दूध उजला होता है तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। ऑप्शन नंबर ख इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका मयूर है। आप सभी को पता होगा मयूर जो है जिसको आप मोर कहते हैं वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 20 नंबर प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ख इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है।
21 का आंसर ऑप्शन नंबर प्रमुख नहीं, यहाँ पे ग्राम पंचायत पूछा गया है ना, तो ग्राम पंचायत के बैठक की अध्यक्षता जो है वो मुखिया करते हैं। ऑप्शन नंबर ख जो है 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत कितना है? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों का जो प्रतिशत है वो है आपका 11.93। तो 22 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 11.93। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की दल पद्धति की क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे बहुदलीय पद्धति है, मतलब विभिन्न प्रकार के दल हैं। यहाँ पे बहुत सारे दलों को मिलाकर जो है किसी राज्य में जो है नेतृत्व प्रदान किया जाता है, तो बहुदलीय पद्धति है। ऑप्शन नंबर क इसका उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका महिलाओं के द्वारा किया गया था। जब वनों की कटाई हो रही थी उत्तराखंड में, तो महिलाएं जो है वो वन से जाके चिपक जा रही थी ताकि जो है जो भी वन काटने वाले पदाधिकारी हैं वो वनों को नहीं काट पाए, और इसका नेतृत्व जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी कर रहे थे। तो कहता है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? तो महिलाओं के द्वारा। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत 1956 में भारत में कितने राज्य थे? तो 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत जो राज्य थे 14 राज्य थे। ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। तो राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत 1956 में भारत में 14 राज्य थे। 25 का ग हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वो आपके मेघास्थनीश जी हैं। मेघास्थनीश क इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज की संरचना है? तो बिहार में पंचायती राज की संरचना है, ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी होते हैं। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इनमें सभी। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में लोकतंत्र का कौन सा रूप पाया जाता है? भारत में निम्नलिखित में लोकतंत्र का कौन सा रूप? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो संसदीय रूप पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में लोकतंत्र का कौन सा रूप पाया जाता है? तो संसदीय रूप। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो संसद से जो है पारित होती है। ग इसका उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बहुत बार पूछा गया है, 1885 ईस्वी में हुई है। 1885 ईस्वी। अब इकोनॉमिक्स से देख लेते हैं, इनमें किसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और जो है सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ख इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। 31 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी हाथों में होता है? तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें जो भी उत्पादन के संसाधन होते हैं उसका स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, वो सरकार एवं जो निजी व्यक्ति हैं जो उसका उत्पादन करते हैं उन दोनों के हाथों में होता है। तो ग इसका उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है? तो समावेशी विकास से जीवन स्तर समाज के सभी वर्गों का ऊंचा होता है। तो ग इसका उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास मापने का सबसे उचित सूचकांक माना जाता है? तो वो माना जाता है प्रति व्यक्ति आय को, पर कैपिटा इनकम जो है प्राप्त कर लेने के बाद जो है आर्थिक विकास का जो मापदंड है वो मापा जाता है उसका उचित सूचकांक। तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ख इसका उत्तर हो जाएगा। मुद्रा माध्यम है, मुद्रा जो है ये माध्यम है। तो मुद्रा आप सभी को पता होगा विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज का माध्यम है। आप मुद्रा देकर जो है दूसरी वस्तु को लेते हैं, मतलब विनिमय करते हैं। तो ग इसका आंसर हो जाएगा। मुद्रा को मनी कहा जाता है, जिसको आप रुपया भी कह सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करने का सबसे सहज माध्यम है? तो सबसे सहज माध्यम महाजन है। जो गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करते हैं, जो भी महाजन होते हैं, जिनको आप लोग मान लीजिए साहूकार कहते हैं, तो वे सभी जो है गैर संस्थागत रूप से पैसे जो है कमाते हैं। तो महाजन हो जाएगा जो गैर संस्थागत है, किसी संस्था के थ्रू नहीं रहते हैं। ख इसका उत्तर हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? ये भी बराबर के एग्जाम में आते हैं। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 लोगों का एक समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा पूरी तरह गैर सरकारी है? गैर सरकारी पूछा गया है, कौन सी सेवा जो है पूरी तरह गैर सरकारी है? तो रिटेल सेवा। रिटेल सेवा जैसे मॉल वगैरह हो गया, ये सभी गैर सरकारी होता है, इस पर सरकार का कोई आधिपत्य नहीं होता है। बाकी सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा, ये सभी सरकारी है। 38 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के लिए कहता है कि कितने आवेदन शुल्क देना होता है? तो 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है, कोई शुल्क नहीं लगता है। आप शिकायत करते हैं उपभोक्ता फोरम में तो कोई भी रुपया नहीं देना पड़ता है। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से भी 2 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। वैसे 2021 में डबल करके क्वेश्चन आएंगे, फिलहाल इसमें मैं 40 ही प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ।
निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो देखिए भूस्खलन से कौन सा मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा भूस्खलन होती है? तो 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। अभी पता होगा हाल ही में उत्तराखंड में भूस्खलन हुई जिसमें बहुत सारे मजदूर जो है वो पानी में जलमग्न हो गए, मर गए, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे थे, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, तो ये सभी चीज़ ध्वस्त हो गया। तो भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित उत्तराखंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद भूकंप का सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए अलग अलग क्षेत्र डिवाइड किया गया है जिसमें सबसे संवेदनशील क्षेत्र जो होता है वो आपका क्षेत्र जो है 5 होता है। क्षेत्र 5 मतलब क्षेत्र 1 कम होता है, उससे ज़्यादा क्षेत्र 2, उससे ज़्यादा क्षेत्र 3, इसी प्रकार क्षेत्र 5 जो है सबसे संवेदनशील क्षेत्र होता है भूकंप के लिए। तो ये थी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए ताकि आपको इसी प्रकार से अप टू डेट वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे के कुछ और क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।